हम सबको अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, जिसे करने में हमें खुशी मिले। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे समझने के लिए पढ़ें, सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं। सो नो योर कैलिबर एंड पुश योर सेल्फ बियॉन्ड योर लिमिट्स। हेलो बच्चा लोग, क्या हाल है? आई होप सब हेल्दी होंगे और फिट होंगे। तो शुरू करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ का पार्ट नंबर 5, नेशनल पार्टीज़। और इससे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम आज पढ़ने क्या वाले हैं। सो नेशनल पार्टीज, तो इसमें हम कवर करेंगे AITC, सेकंड पार्टी होगी BSP, थर्ड BJP, फोर्थ CPIM, फिफ्थ CPI, सिक्स्थ INC एंड सेवेंथ NCP। तो शुरू करने से पहले जान लेते हैं प्रीवियस वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। और क्वेश्चन था, नेम द नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया। एंड योर आंसर इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल कांग्रेस पार्टी एंड ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। और इसी के साथ अगर आपने पॉलिटिकल पार्टीज का पार्ट 4 नहीं देखा है तो उसे भी देखिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और याद है ना, आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, क्योंकि हर वीडियो के एंड में मैं आपसे पूछती हूँ एक क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक, नेशनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज, तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ क्राइटेरियाज बनाए हैं नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टीज के लिए। तो आज हम देख रहे हैं नेशनल पार्टीज। तो चलिए जान लेते हैं नेशनल पार्टीज के क्राइटेरियाज के बारे में। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस। लोकसभा इलेक्शंस मींस जनरल इलेक्शंस। लोकसभा इलेक्शन वो होते हैं जिसमें MPs के थ्रू हम अपने PM को चूज करते हैं। यानी कि इंडिया में जितने भी वोटर्स हैं और उन्होंने जो वोट किए हैं, उनके 6% वोट्स जो हैं वो एक पार्टी को मिलने चाहिए। मतलब अगर 100 लोग हैं तो उसका 6% जो वोट है वो पार्टी को मिलना चाहिए। यानी कि 100 में से 6 जो वोट हैं वो अगर किसी पार्टी को मिलती है तो वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के क्राइटेरिया में आती है, ठीक। या फिर दूसरा जो है वो है और 6% ऑफ वोट्स इन असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स। मतलब स्टेट्स में जो भी असेंबली इलेक्शन हुए हैं उसमें 6% वोट जीत लेते हैं तो पार्टी का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल उत्तराखंड, UP, बिहार और हरियाणा, ये 4 स्टेट्स हैं। इन 4 स्टेट्स में 6% वोट अगर मिलते हैं तो जाकर जो पार्टी है वो क्राइटेरिया को पूरा करती है। यहाँ पे देखो और लिखा है, और का मतलब इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया अगर पार्टी पूरा कर लेती है तो वो नेशनल पार्टी बनने की रेस में आगे बढ़ जाती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा इलेक्शंस। यानी कि इन दोनों में से कोई एक, और सेकंड जो है वो ये, यानी कि ये तो कंपलसरी है, ये तो होना ही होना है। इनमें से कोई, इन दोनों में से कोई एक और इसमें से इसको ही पूरा करना है। सो विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा इलेक्शंस। लोकसभा इलेक्शंस में 4 सीट का मिलना जरूरी है। और जब ये 2 क्राइटेरियाज पार्टी, कोई भी पार्टी फुलफिल कर लेती है तो वो पार्टी बन जाती है रिकॉग्नाइज्ड पार्टी या फिर नेशनल पार्टी। और अब जान लेते हैं एक एक करके सारे नेशनल पार्टीज के बारे में। और पहली नेशनल पार्टी है हमारी, यस, किसका साइन है? वेरी गुड, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC। तो जानते हैं AITC के बारे में। So first point of AITC is launched on 1st January 1998 under the leadership of Mamata Banerjee.
तो ये पार्टी 1 जनवरी 1998 में ममता बनर्जी की लीडरशिप में बनी। सेकेंड पॉइंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी इन 2016। 2016 में इस पार्टी को रिकॉग्नाइज्ड पार्टी और नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया और पार्टी का सिंबल है फ्लावर्स एंड ग्रास। दिस पार्टी कमिटेड टू सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। सेक्युलरिज्म मीन्स नॉट कनेक्टेड टू एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन से कनेक्टेड नहीं, या फिर हम कह सकते हैं इट डज नॉट मीन्स द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। एंड फेडरलिज्म मतलब है जिसमें सेम टेरिटरी को दो तरह की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और इसी के साथ अगर आपने मेरी फेडरलिज्म की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फेडरलिज्म को जानने के लिए आप दिए गए लिंक पे क्लिक करके फेडरलिज्म के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, it has been in power in West Bengal since 2011 and also has presence in Arunachal Pradesh, Manipur and Tripura। और 2011 से ही ये जो पार्टी है AITC ये एक्टिव है वेस्ट बंगाल में और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी ये प्रेजेंट है। In general elections held in 2019, it got 4.07% votes and won 22 seats, making it the fourth largest party in the Lok Sabha। और इस पार्टी को 4.07% वोट मिले और 22 सीट्स मिले और इसी के साथ ये पार्टी लोकसभा में फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी बन गई। नेक्स्ट पार्टी इज आवर बहुजन समाज पार्टी BSP। So first point, formed in 1984 under the leadership of कांशीराम। तो स्वर्गीय कांशीराम की लीडरशिप में ये पार्टी 1984 में फॉर्म हुई। Seek to represent and secure power for the Bahujan Samaj, which includes the Dalits, Adivasis, OBCs and religious minority, and always stand for the welfare of Dalits and oppressed people। अब ये जो पार्टी है वो रिप्रेजेंट करती है रिलीजियस माइनॉरिटी को, दलित्स को, आदिवासीज को और वीकर सेक्शन को। थर्ड, draws inspiration from the ideas and teachings of Sahu Maharaj, Mahatma Phule, Periyar, Ramaswamy Naicker and बाबा साहेब अम्बेडकर। ये जो पार्टी है वो इनकी टीचिंग से इंस्पायर हुई एंड इट्स मेन बेस इज इन यूपी। जो मेन बेस है BSP का वो यूपी में है और यूपी में ही ये जो पार्टी है वो 4 बार अपनी गवर्नमेंट बना चुकी है और साथ ही साथ इसकी प्रेजेंस MP, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी है। एंड इन 2019 इट पोल्ड अबाउट 3.63% वोट्स एंड सिक्योर्ड 10 सीट्स इन लोकसभा। और 2019 के इलेक्शंस में इस पार्टी को सिर्फ 10 सीट मिली और वोट मिले 3.63%। सो नेक्स्ट नेशनल पार्टी है हमारे पास भारतीय जनता पार्टी BJP। ये पार्टी 1980 में दोबारा से बनी। इससे पहले 1951 में श्याम प्रसाद मुखर्जी ने इसको बनाया था और 1980 में ये पार्टी दोबारा से उभर कर सामने आई। Wants to build a strong and modern India by drawing inspiration from India's ancient culture and values. Cultural nationalism means हिंदुत्व। जो मेन एलिमेंट है वो है हिंदुत्व। Wants full territorial and political integration of Jammu Kashmir with India। ये जो पार्टी है BJP जम्मू और कश्मीर के क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। ये देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतर पर रोक लगाने के पक्ष में है। It comes to power in 1998 as the leader of the NDA, National Democratic Alliance, including several regional parties. And 2019 के इलेक्शन में ये पार्टी सबसे ज़्यादा वोट्स के साथ उभर कर आई। It emerged as the largest party
with 303 members in Lok Sabha elections and currently lead the ruling NDA government at center. और इस टाइम पे जो पार्टी है वो है बीजेपी की पार्टी, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये पार्टी फॉर्म हुई 1925 में और ये बिलीव करती है मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म की आइडियोलॉजी पे। मार्क्सिज्म मीन्स कार्ल मार्क्स और लेनिनिज्म यानी कि व्लादिमीर लेनिन। इन दोनों ही जनों के बारे में आपने क्लास 9 रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ा। बॉल्शेविक पार्टी याद आया कुछ? तो ये जो पार्टी है वो इन दोनों की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, साथ ही साथ सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को भी फॉलो करती है। ये पार्टी टोटली अपोज करती है सेशनिज्म और कम्युनलिज्म को। तो यहाँ पर जो कम्युनलिज्म है वो और जो कम्युनिस्ट है वो दोनों का ही अलग मतलब है। कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म का मतलब होता है जो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, और कम्युनलिज्म का मतलब यहाँ पर है जो रिलीजन के बेसिस पर, जब आप रिलीजन के बेसिस पर सोसाइटी को डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं कम्युनलिज्म। तो कम्युनिस्ट और कम्युनिज्म दोनों ही डिफरेंट वर्ड हैं और दोनों ही वर्ड का मतलब डिफरेंट होता है। सेशनिज्म और सेशनिज्म का मतलब है अलगाववाद, जब आप डिवीजन कर देते हैं। तो ये जो पार्टी है वो सेशनिज्म और कम्युनलिज्म दोनों के ही खिलाफ थी या खिलाफ है, दोनों के ही खिलाफ है। It accepts parliamentary democracy as means of promoting the interest of the working class, farmers and the poor. अब ये जो पार्टी है, ये पार्टी वर्किंग क्लास, फार्मर्स और पुअर्स को प्रमोट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती है। It became weak after the split in the party in 1964 that led to the formation of CPIM. ये पार्टी 1964 में स्प्लिट आउट हो गई, टूट गई और एक नई पार्टी फॉर्म हुई इसमें से, जिसका पार्टी का नाम था CPIM। एंड इन 2019 लोकसभा इलेक्शन इस पार्टी ने सिर्फ 1% वोट जीता और 2 सीट जीती। तो ये था CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पार्टी हमारे पास है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो चलिए इस पार्टी के बारे में भी जान लेते हैं। ये पार्टी फॉर्म हुई 1964। अगेन ये पार्टी भी कहीं ना कहीं मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म की आइडियोलॉजी को ही फॉलो करती थी। ये पार्टी सपोर्ट करती है सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, इन चीज़ों को, और साथ ही साथ अपोज करती है इम्पीरियलिज्म और कम्युनिज्म को। तो इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है वो सिस्टम जिसमें रिच और पावरफुल कंट्री कंट्रोल करती है दूसरी कंट्री को। दिस पार्टी एक्सेप्ट democratic elections as a useful and helpful means for securing the objective socio-economic justice in India. Next, enjoys strong support in West Bengal, Kerala, Tripura, and especially this one is among the poor, factory workers, farmers, agricultural laborers, and intelligentsia. ये जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, ये पार्टी वेस्ट बंगाल में 34 इयर्स तक रही है बिना किसी ब्रेक के, और 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में इस पार्टी को सिर्फ 1.7% वोट मिले और साथ ही साथ सिर्फ 3 सीट्स मिली। नेक्स्ट नेशनल पार्टी है हमारी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जो पार्टी है ये सबसे ज़्यादा पुरानी पार्टी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड। ये पार्टी 1885 में फॉर्म हुई और उसी के साथ साथ बहुत सारे स्प्लिट्स और बहुत बार जो है ये पार्टी टूटी भी। ये पार्टी इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू इट बिल्ड अ मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इस पार्टी ने एक मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया।
ruling party at the center till 1977 and then from 1980 to 1989. रूलिंग पार्टी रही 1977 तक, उसके बाद 1980 में वापस से आई और 1980 से लेकर 1989 तक ये पार्टी रूलिंग पार्टी बनी रही। द सेंट्रिस्टिक पार्टी, नीदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट इन इट आइडियोलॉजिकली ओरिएंटेशन, द पार्टी एक्सपोज सेकुलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटी। ये जो पार्टी है, इस पार्टी ने वीकर सेक्शन और माइनॉरिटी को सपोर्ट किया। द INC सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विद ह्यूमन फेस एंड करेंटली इट इज द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा। और अभी की बात करें तो ये जो INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अभी ऑपोजिशन पार्टी है लोकसभा में। नेक्स्ट पार्टी है हमारी NCP, नेशनल कांग्रेस पार्टी। नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये पार्टी फॉर्म हुई 1999 में कांग्रेस पार्टी से ही स्प्लिट होकर। सेकंड, एस्पाउसेस डेमोक्रेसी, गांधीयन सेकुलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान दिया इस पार्टी ने। एंड वांट्स दैट हाई ऑफिसेस इन गवर्नमेंट बी कन्फाइंड टू नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जो लोग बॉर्न हुए हैं उनको ही ये हाई ऑफिसेस में बिठाना चाहती है। तो यह पार्टी सरकार के प्रमुख जो पद हैं उनमें सिर्फ भारत में जन्मे सिटीजन्स को ही आरक्षित करना चाहती है। अ मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र एंड हैज़ अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन मेघालय, मणिपुर एंड आसाम। ये जो पार्टी है, इसकी मेजर जो पार्टी है वो महाराष्ट्र में और साथ ही साथ ये मेघालय, मणिपुर और आसाम में भी प्रेजेंट है। A coalition partner in the state of Maharashtra and 2004 से ही ये जो पार्टी है वो UPA की मेंबर है। तो आज हमने कंप्लीट किया नेशनल पार्टी पार्ट 5। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्टेट पार्टी, इस टॉपिक को कवर, तो मिस मत करना। और अब मैं आपको छोड़े चलती हुई आज के क्वेश्चन के साथ, और आज का क्वेश्चन है विच क्लासेस are represented by BSP, Bahujan Samaj Party? And you all have to give your answer in comment box. And yes, your suggestions and opinions matters a lot. So give your suggestion in comment box. और साथ ही साथ अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताइए। तो ये था आज का लेसन। मैं हूँ आपकी दोस्त केशा कुशवाहा और आप देख रहे थे एडिफिकेशन सीकर, improvement of someone. If you like my video, then do share, subscribe and don't forget to hit bell icon. Thank you for watching. I really appreciate your time.